तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, जर्नल एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी। अगर एग्ज़ाम व्यू से हम देखें तो हो सकता है कि इतना इम्पोर्टेंट ना हो, बट बच्चों जो इसका रिजल्ट आपका आएगा प्रोबेबिलिटी का, वो हम मैक्सवेल बोर्ड वन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, उसके अंदर हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हमें गिवन क्या है देखो, कंसीडर ए लार्ज बॉक्स हैविंग के कंपार्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज A1 A2 A3 अप टू ए के। हमें क्या दिया गया बच्चों, एक कंपार्टमेंट दिया गया है, कोई भी आपके पास एक वॉल्यूम दिया गया है। मान लिया इसका से जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या है, ए है, और इसको क्या किया, फर्दर स्मॉल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है। स्मॉल कंपार्टमेंट्स जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 अप टू ए के तक। और साथ में जो कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन है या आप कह सकते हो जो गिवन है वो ये है कि सभी का, इन जो ये कंपार्टमेंट्स हैं इन सभी का साइज क्या है बच्चों, डिफरेंट साइज है। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि लेट अस नाउ थ्रो अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स से बॉल्स। अब क्या करना है, हमें डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को हम थ्रो करेंगे और उनका जो टोटल नंबर है वो क्या है, n है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ बॉल्स हैं और इनको हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। ठीक है, into the box in a completely random manner so that no part of the box is favored। हम इनको एक रैंडमली वे में थ्रो करेंगे और हम ये कुछ भी फेवर नहीं करेंगे कि बॉल हमारी A2 में आनी चाहिए, A3 में आनी चाहिए। ठीक है, नाउ वी विश टू फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल्स अमंग द कंपार्टमेंट। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे सभी कंपार्टमेंट के अमंग। The distribution is defined by stating the number of balls in each cell as n1 n2 nk। The total number of balls is fixed। तो बच्चों हमारे पास ये n1 n2 n3 अप टू nk तक क्या है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं। मतलब क्या है, जो आपका A1 कंपार्टमेंट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो क्या है, n1 है। A2 कंपार्टमेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, n2 है। A3 के अंदर n3, A4 के अंदर A4 अप टू nk तक, और या कह सकते हो तो टोटल नंबर है वो क्या है आपका n है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए बच्चों हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। आपको पता है प्रोबेबिलिटी हमने दो टाइप की पढ़ी है। एक तो फर्स्ट वन क्या थी आपकी, प्रायरी प्रोबेबिलिटी, जिसको हमने G से डिनोट किया, और दूसरी बच्चों क्या थी आपकी, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी का हम यूज करके इसका जर्नल एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब आगे देखो बच्चों इसने क्या कहा है, द प्रायरी प्रोबेबिलिटी GI ऑफ एनी पार्टिकल फॉलिंग इन सर्टेन सेल से ith इज गिवन बाय रेशो ऑफ साइज ऑफ दैट सेल टू द साइज ऑफ द एंटायर बॉक्स। अब प्रायरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लिया हम ये वाला कंपार्टमेंट ले रहे हैं A1 कंपार्टमेंट ले रहे हैं बच्चों, और तो यहाँ से अगर आपको प्रायरी प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो क्या लिखोगे, G1 इक्वल टू साइज ऑफ दिस कंपार्टमेंट, वो क्या है आपका A1, ओवर में या डिवाइड में साइज ऑफ वॉल बॉक्स, और जो आपकी टोटल वॉल्यूम क्या है वो है कैपिटल A। ये जो हम यहाँ डिनोट की थी इनिशियली। और इसका अगर आप G2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, G2 आ जाएगा आपका A2 बाई A, G3 A3 बाई A, G4 A4 बाई A। तो ये जर्नल एक्सप्रेशन लिख दिया हमने, GI इक्वल टू AI बाई A। और जो आपका A है वो क्या है, सभी कंपार्टमेंट्स का एडिशन है, ऑल वॉल्यूम है वो क्या है आपकी A1 A2 A3 सभी का एडिशन है। अब यहाँ से एक बात और कह सकते हैं हम कि ग्रेटर इज द एरिया ऑफ द सेल, ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल फॉलिंग इनटू
एंड सेल्स ऑफ इक्वल साइज हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पार्टिकल। मतलब जिस कंपार्टमेंट का साइज बड़ा है प्रोबेबिलिटी उसमें बॉल के आने की ज़्यादा रहेगी, जिसका छोटा है उसमें कम रहेगी। सभी का बराबर है तो सभी की प्रोबेबिलिटी, सभी के अंदर बॉल्स की फॉल करने की प्रोबेबिलिटी बराबर रहेगी। तो यहाँ से हमने क्या करना है, सभी कंपार्टमेंट की प्रायर प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हमें पता है कि हमारे पास के कंपार्टमेंट है, तो ए कंपार्टमेंट की प्रायर प्रोबेबिलिटी हम किससे दिखा देंगे, A1 की G1 से, A2 की G2 से, A3 की G3 से, AK की GK से, और इन सभी को क्या कर देंगे हम, समेशन। तो ये लिखा बच्चों, समेशन GI क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 प्लस G3 अप टू GK। और इन सभी का एडिशन या कह सकते हो प्रायर प्रोबेबिलिटी जो आपकी मैक्सिमम होती है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एक तो हमने निकाल ली, यहाँ से थोड़ा सा और रहता है। तो ये हमारे पास क्या आई, समेशन में लिख लिया हमने सभी कंपार्टमेंट की प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा एक बात और बताओ बच्चों, जो प्रायर प्रोबेबिलिटी हमारी अब जो टोटल निकालेंगे हम वो क्या है, कैपिटल G से निकालेंगे। अब मान लिया हमारे पास बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ कितने हैं, GK हैं। अब मान लिया 2 कंपार्टमेंट हैं, तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, यानी कि G1 और इसके अंदर कितने पार्टिकल हैं, 1 है। फिर आपकी क्या जाएगी, G2 के अंदर कितने हैं, 2 हैं। G3 इसके अंदर 3 है। कहाँ तक चली जाएगी बच्चों, Gn तक, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, n पार्टिकल। K तक, K कंपार्टमेंट है, n पार्टिकल। यानी कि क्या है, अगर इन सभी का हम प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास टोटल प्रायर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जिसको हम कैपिटल G से दिखा सकते हैं। ये बच्चों हमारा कंपोसाइट इवेंट पढ़ा था ना हमने, वो जब कंपोसाइट इवेंट हो तो आपके पास टोटल जो प्रायर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो G1 N1 G2 N2 G3 N3 GI NI GK NK। तो ये आपके पास आ गई टोटल प्रायर प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हमें दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, और फिर टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी। एक हम निकाल चुके हैं, दूसरी देखो। प्रायर प्रोबेबिलिटी में क्या होगा बच्चों, ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या होता था, NCR, यही पढ़ा था हमने, NCR। देखो क्या कहा इसने, द नंबर ऑफ वेज इन विच N1 पार्टिकल लेने हमने आउट ऑफ टोटल N पार्टिकल्स में फॉल इन द फर्स्ट सेल। अब हमें देखना है कि फर्स्ट सेल में जो पार्टिकल पड़ेंगे और वो कितने होंगे, N1 होंगे, किस में से, N से। तो N1 यहाँ पे R की जगह आ जाएगा, तो NCR होता है ना, तो N1CN आ जाएगा। और फॉर्मूला आपको पता है, n फैक्टोरियल और में n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल। अब ये तो आपके n1 हो गए। अब नंबर ऑफ वेज इन विच n2 पार्टिकल्स, अब आपको कितने लेने हैं, n2, कितने में से लेने हैं, n माइनस n1, क्योंकि n1 हम यहाँ पे ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे n माइनस n1 लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, N2CN माइनस n1, क्योंकि अब टोटल हमारे पास इतने बचे हुए हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, n माइनस n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल। अब हमारे पास कितने पार्टिकल बचे हुए हैं बच्चों, अब हमें लेने हैं n3। n3 लेने हैं बच्चों में, n3 पार्टिकल आउट ऑफ रिमेनिंग n माइनस n1 माइनस n2, क्योंकि n2 हम ले चुके हैं। तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो n माइनस n1 माइनस n2 CN3, तो ये आ जाएगा। इस तरह से आप NK तक चले जाओगे, KH सेल तक। तो
जो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आएगा तो W ऑफ N1 N2 Nk तक जो हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो इन सभी का क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये क्या आपकी kth टर्म। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा W N1 N2 Nk तक n फैक्टोरियल ओवर में N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, Nk फैक्टोरियल। ऊपर क्या जाएगा n फैक्टोरियल ओवर में इन सभी को हमने क्या कर दिया फाई से करके Ni फैक्टोरियल। ये देखो बच्चों ऊपर n कैसे है, जैसे ये फर्स्ट टर्म थी आपकी, ये n फैक्टोरियल, N1 फैक्टोरियल, n माइनस N1, ये क्या थी आपकी सेकेंड टर्म। तो देखो अगली टर्म का न्यूमिनेटर और पिछली टर्म का डिनोमिनेटर कट गया आपस में, तो यहाँ पे क्या बचा n फैक्टोरियल और नीचे N1 फैक्टोरियल। अब इस टर्म में ये टर्म बची हुई है, अगली टर्म में क्या है, जो टर्म यहाँ नीचे है वो ऊपर वाली से कट जाएगी। समझ में आया? देखो जैसे हमारे पास ये है, ये टर्म थी ना हमारे पास n फैक्टोरियल, N1 फैक्टोरियल, n माइनस N1 फैक्टोरियल। इनटू में दूसरी टर्म क्या थी n माइनस N1 फैक्टोरियल ओवर में N2 फैक्टोरियल, n माइनस N1 माइनस N2 फैक्टोरियल। थर्ड टर्म क्या जाएगी बच्चों आपकी n माइनस N1 माइनस N2 फैक्टोरियल ओवर में N3 फैक्टोरियल, n माइनस N1 माइनस N2 माइनस N3 फैक्टोरियल। और इनटू में जो आपकी लास्ट टर्म थी जो k वाली, वो क्या हो जाएगी n माइनस N1 माइनस N2 माइनस अब n k माइनस 1 फैक्टोरियल और में n k फैक्टोरियल, n माइनस N1 माइनस N2 माइनस n k फैक्टोरियल। अब देखो बच्चों मैंने ये बोला है कि जो ऊपर वाली टर्म है इसका ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा, इसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से। अब जो आगे नेक्स्ट टर्म होगी इसकी, उसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से। तो देखो हमारे पास यहाँ क्या बचा n फैक्टोरियल बचा, ऊपर तो सारे कट गए बाकी। नीचे यहाँ क्या बचा N1 फैक्टोरियल, यहाँ क्या बचा N2 फैक्टोरियल, आगे क्या बचा N3 फैक्टोरियल और आगे वाली टर्म में क्या बच जाएगा N4 फैक्टोरियल। तो इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे क्या जाएगा आपका N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल, कहाँ तक Nk फैक्टोरियल। और इसको क्या लिख दिया Ni फैक्टोरियल। समझ गए बच्चे? तो ये था हमारे पास अच्छा। नीचे जो ये टर्म हमारी, ये टर्म बचेगी n माइनस N1 माइनस N2 माइनस Nk। तो इसको इसमें से मान लिया आप, ये है आपका n आपने आगे ले लिया, N1 माइनस N2 माइनस अब टू कहाँ तक Nk तक, लेकिन टोटल टर्म तो क्या आपकी n है ना, तो आप इसकी जगह क्या लिख दोगे n, तो n माइनस n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और उसको क्या लिख सकते हैं हम 1। तो अब हम क्या निकालेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। ये तो अब निकाली हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी, अब दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये n, ये टर्म आपकी थर्मोडायनेमिक से आई है, ये क्या है प्रायर प्रोबेबिलिटी से। तो इसमें से n फैक्टोरियल तो बाहर ले लिया और समेसन i इक्वल टू 1 से लेकर k तक। नीचे क्या हो गया आपका ni फैक्टोरियल, ऊपर क्या हो गया gi और पावर में क्या हो गया आपका ni। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया है इसको हम बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में यूज करेंगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के हिसाब से हो सकता है ना इम्पोर्टेंट हो, बट अगर इसको हम वहाँ डायरेक्ट यूज करते तो फिर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।